हेलो गाइस, मेरा नाम विक्रमजीत सिंह और मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एसएससी नाम से है। और फालतू की बातें ना करते हुए आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ अपने कुछ व्यूज़ और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है, जो एसएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये मैंने सारी बातें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और कुछ ज़रूरी किताबों से, जो मेन बुक्स होती हैं वहाँ से पॉइंट्स निकाले हैं। फालतू की बातें इसमें बिल्कुल नहीं है, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, कॉपी और पेन अपने साथ लेकर बैठें और सारे नोट्स जो मैं लिखवा रहा हूँ लाइन टू लाइन लिखते जाएं। तो चलो शुरुआत करते हैं। मैं मेडिवल हिस्ट्री की आज आपसे स्टार्टिंग करने वाला हूँ। तो इसकी शुरुआत 711 एडी में हुई, जब मंसूर हलाज ने हिंदुस्तान पर पहला अरब आक्रमण किया, जो कि फेल हुआ था। ये आक्रमण फेल हुआ था, ये इन्वेड उसका फेल हुआ था। और फिर 712 एडी में जो है सिंध पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। इसको भी मंसूर हलाज नहीं भेजा था, सिंध में आक्रमण किया था। ये पहला मुस्लिम आक्रमण था जो कि सक्सेसफुल हुआ था इंडिया में। ठीक है गाइस, और लिखते जाओ सब कुछ साथ साथ जो मैं बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद 1024 एडी में मोहम्मद गजनी ने अटैक किया सोमनाथ टेम्पल पे। ये काफ़ी फेमस टेम्पल है गुजरात में, सोमनाथ टेम्पल। इस पर मोहम्मद गजनी ने अटैक किया और उसने काफ़ी इसमें लूट मचाई, पूरा सोमनाथ टेम्पल वो लूट कर चले गया था। और ये इम्पोर्टेंट तो है ही कि मोहम्मद गजनी ने इस पर अटैक किया, पर इसके साथ साथ काफ़ी जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि उस टाइम इंडिया पर रूल कौन कर रहा था, कि किसके शासन के काल में मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ टेम्पल को लूटा। वो था भीम प्रथम। भीम फर्स्ट वाज द रूलर ऑफ दैट टाइम, जिस पर सोमनाथ टेम्पल पे अटैक हुआ मोहम्मद गजनी द्वारा। फिर उसके बाद 1191 एडी 1191 एडी में जो है तराइन का पहला युद्ध हुआ और इसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का इसमें युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान इसमें जीत गए थे और मोहम्मद गौरी हारा था। बस मोहम्मद गौरी के हारने के बाद पृथ्वीराज चौहान से एक गलती हुई, जो उसको उसने जिंदा छोड़ दिया। अगर वो उस टाइम उसे जिंदा ना छोड़ता तो शायद पृथ्वीराज चौहान का अगले साल शासक ख़त्म ना होता। इसके बाद 1192 में, एक साल बाद, पृथ्वीराज चौहान की हेल्प की कज़न के हेल्प से, जयचंद्र जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान का कज़न, उसकी हेल्प से मोहम्मद गौरी ने फिर से जो है पृथ्वीराज चौहान पर अटैक कर दिया। और पृथ्वीराज चौहान इस बार काफ़ी बुरी तरह इसमें पराजित हुए। और पृथ्वीराज चौहान के हारने की वजह से मोहम्मद गौरी ने इस बार पृथ्वीराज चौहान जैसी भूल नहीं की। उसने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया और सरस्वती नदी के पास उसने उसको कैद कर लिया। और देखो, ये जो सेकंड बैटल ऑफ ट्रायन हुआ था 1192 में 1192 एडी में, ये एक टर्निंग पॉइंट था इंडियन हिस्ट्री के लिए, क्योंकि तब पृथ्वीराज चौहान का जो है एंड हो गया था। पृथ्वीराज चौहान का शासक ख़त्म कर दिया था मोहम्मद गौरी ने। तो एक ये टर्निंग पॉइंट था, एक मुस्लिम जो है डायनेस्टी, मुस्लिम काल शुरू होने वाला था हिंदुस्तान में। तो जो मोहम्मद गौरी था, ये भी गजनी वापस चले गया था इसको बैटल ऑफ ट्रायन 2 के बाद। और फिर 1206 एडी में जो है स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत की। ये मोहम्मद गौरी का ही आगे गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी। स्लेव डायनेस्टी को ममलूक डायनेस्टी बोला जाता है, इलवरी डायनेस्टी बोला जाता है और गुलाम वंश भी बोला जाता है। इसका कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत की, जो कि मोहम्मद गौरी का आगे गुलाम था। और ये 1206 से 1290 तक स्लेव डायनेस्टी इंडिया में चली।
1206 से 1210 तक पहला संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक इंडिया में रहा। इसको लाख बख्श भी बोला जाता था। लाख बख्श के अलावा इसने जो है अपनी बेटी की शादी अपने ही एक गुलाम से कर दी, जिसका नाम इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश उसके गुलाम का नाम था। उससे ही उसने अपनी बेटी की शादी कर दी। और अगला संस्थापक इल्तुतमिश रहा था स्लेव डायनेस्टी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव रखी थी, उसका फाउंडेशन इसने कुतुब मीनार का फाउंडेशन कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक पहला ऐसा संस्थापक था जिसने इंडिया में मॉस्क्यू पहली बार बनवाया था दिल्ली में। उसका नाम उसने रखा था क़ुव्वातुल असलम। क़ुव्वातुल असलम उसने उसका नाम रखा था मोहम्मद क़ुव्वातुल असलम उसने पहला मॉस्क्यू दिल्ली में बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसका नाम क़ुव्वातुल असलम रखा था। और इसने 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान में बनवाया था, वो भी काफ़ी फेमस है। और इसने एक हसन नज़ीम नाम का एक पोइट था, उसकी इसने काफ़ी हेल्प करी थी। उसने जो है दिल्ली सल्तनत के बारे में पूरा ऑफिशियल हिस्ट्री लिखा था। और ताजुल मसीह उसने उस ऑफिशियल हिस्ट्री का उसने नाम दिया था। और हसन नज़ीम उस पोइट का नाम था जिसकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने काफ़ी हेल्प करी थी। और उसके बाद 1210 में इसकी चौगान खेलते हुए डेथ हो गई। चौगान गेम जो है ये इकलौता ऐसा गेम था जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इंडिया में लाया गया। और उसी को खेलते हुए इसकी डेथ हो गई। ये एक पोलो गेम होता है, एक घोड़े पर हॉकी टाइप की गेम होती है, खेली जाती है। फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के 2 बेटे थे, आरम शाह और इल्तुतमिश। आरम शाह ने भी थोड़ा सा कार्य किया है, 1210 से 1211 तक आरम शाह ने किया है। पर उसके साथ साथ इल्तुतमिश भी कर रहा था। 1210 से 1236 तक इल्तुतमिश ने जो है रूल किया। और उसके बाद इल्तुतमिश पे हम आते हैं। इल्तुतमिश को एक्चुअली रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत भी बोला जाता है। और इसकी कुछ डिप्लोमेटिक स्किल्स और कट्टरता के कारण ही मंगोलियों का आक्रमण हिंदुस्तान पर होने से बचा रहा। मंगोल जो है इसके काल में काफ़ी अटैक करते थे। और इसकी कट्टरता और डिप्लोमेटिक स्किल्स के कारण ही उसके अटैक्स इंडिया पर नहीं हो पाए। और इसने तुर्कान चहलगानी की शुरुआत की, चालीसा की शुरुआत की। और इसने अपने एम्पायर को इक्तास नामक एक संस्था कह सकते हैं, या फिर इक्तास नामक एक तरीका उसने एक फाउंड किया इक्तास नामक का, जिसमें कि वो अपने ऑफिसर्स को सैलरी के नाम पर लैंड प्रोवाइड करता था। उनको सैलरी के नाम पर लैंड देता था अपने ऑफिसर्स को। और इसने कॉइन्स भी चलाए थे, टनका नाम के कॉइन्स, 10 सिल्वर नाम से, 10 सिल्वर के टनका। और 2 कॉपर के जिताल नाम के कॉइन इसने चलाए थे, जो कि बेसिक कॉइन थे सल्तनत काल के। और इसने पहली बार इसने अरेबियन कॉइन्स भी इंडिया में चलाए। ये हिंदुस्तान में सबसे फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था कि अरेबियन कॉइन्स जो है इंडिया में चल रहे थे। और इसने अपने पिछले संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्टार्ट किए गए कुतुब मीनार की जो कंस्ट्रक्शन थी वो कंप्लीट करवाई थी। वो कंस्ट्रक्शन जो है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा अधूरी रह गई थी। ये इल्तुतमिश उसके जो नाम था, जो अगला संस्थापक था, उसने उसको पूरा किया। तो इल्तुतमिश के आगे जो है 5 लड़के थे। रजिया सुल्तान एक लड़की थी उसकी, नसीरुद्दीन महमूद एक लड़का था, बलबन एक लड़का था, रुकनुद्दीन फिरोज़ एक लड़का था, और मैजुद्दीन बैरम एक लड़का था उसका। कल देखो, बोलने में कुछ गलती हो सकती है, पर पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको सब कुछ करेक्ट लिखवा रहा हूँ। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे थोड़ा मैनेज कर लेना खुद, पर सब कुछ इसमें मैं आपको बेस्ट लिखवा रहा हूँ। जो जो पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है वही लिखवा रहा हूँ, ठीक है।
तो इसके जैसे मैंने बताया रजिया सुल्तान थी इसकी बेटी, और रजिया सुल्तान ने जो है इसके बाद इसका स्लेव डायनेस्टी संभाली थी, और ये पहली और आखिरी मुस्लिम शासक थी दिल्ली सल्तनत की। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी मुस्लिम शासक रही थी ये। और ये लोगों के लिए काफ़ी आश्चर्यजनक था, क्योंकि लोग इससे पहले हमेशा एक मेल को ही शासक समझते आ रहे थे, और ये पहली ऐसी महिला शासक थी जो कि गद्दी पर आकर बैठ गई थी। और इसने जो है सरहंद के गवर्नर अल्तुनिया से शादी कर ली थी। अल्तुनिया सरहंद का गवर्नर था, उससे इसने शादी कर ली थी, और इन दोनों को बंदित द्वारा मार दिया गया था। दोनों को मार दिया गया था बंदित द्वारा। इसके बाद बलबन जो कि इसका भाई था वो आकर गद्दी पर बैठा। बलबन ने जो है सजदा और पैबोस की शुरुआत की। सजदा और पैबोस की शुरुआत बलबन ने करी, और ये खुद को नसीर अमीर उल मोमिन और खलीफा का राइट हैंड भी बोलता था। राइट हैंड ऑफ खलीफा और नसीर अमीर उल मोमिन ये खुद को बोलता था ये। और इसने पहली बार नौरोज़ फेस्टिवल की शुरुआत की इंडिया में, जो कि एक पर्शियन फेस्टिवल था नौरोज़। ये फर्स्ट डे ऑफ कैलेंडर माना जाता था नौरोज़ पर्शियन फेस्टिवल। इसको काफ़ी धूमधाम से मनाते थे, और इसकी शुरुआत इसने इंडिया में भी कर दी थी। और इसने चहलगानी पावर जो कि इल्तुतमिश द्वारा स्टार्ट की गई थी, चहलगानी पावर तुर्की ने चहलगानी, आपको मैंने बताया था, याद करो। इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था चहलगानी पावर, और चालीसा उसने स्टार्ट किया था। ये सब जो है बलबन द्वारा ख़त्म कर दिया गया था। और इसने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी स्टार्ट करवाई, और मंगोलियों के अटैक को कंट्रोल करने के लिए इसने एक मिलिट्री भी तैयार करवाई, मिलिट्री डिपार्टमेंट। दीवान आरिज उसका उसने नाम रखा मिलिट्री डिपार्टमेंट का, मंगोलियों के अटैक को कंट्रोल करने के लिए। इसका काल 1265 से 1287 तक चला। जैसा कि मैंने बताया कि 1290 तक जो है स्लेव डायनेस्टी चली थी, 1265 से 1287 तक बलबन का काल चला। 87 के बाद कैकुबाद ने इनका शासन संभाला। कैकुबाद 90 तक रहा। उसने कुछ ऐसा खास नहीं किया जो आपके क्वेश्चन में पूछा जाए, और जो कि आपके एसएससी में क्वेश्चन बने, और ना ही आज तक बना है और ना ही बनेगा। कैकुबाद ने 1287 से 1290 तक स्लेव डायनेस्टी को संभाला, और उसने ऐसा कुछ नहीं किया जो उस पर ऐसा क्वेश्चन बने। और 1290 के बाद जलालुद्दीन खिलजी आया। खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत होने वाली थी। खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत जलालुद्दीन खिलजी द्वारा हुई 1290 में, कैकुबाद को ख़त्म करके। तो अब खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट हो रही है। पिछला सब आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ याद होगा। और खिलजी की डायनेस्टी की स्टार्ट होने वाली है 1290 से 1320 एडी तक खिलजी डायनेस्टी चलेगा। तो अगर पिछला आपको कुछ नहीं समझ आया तो वीडियो को रिकॉल कर लें, फिर से उसको पीछे लेके जाएं, फिर से देखें, बार बार पढ़ेंगे, बार बार इसको वीडियो को देखेंगे। अगर नहीं भी लिख रहे हैं आप तो वीडियो को भी 2-3 बार देख लेंगे ना, बेस्ट है। कुछ फालतू की इसमें बातें नहीं है कि लोगों को मैंने देखा है वीडियो, दुनिया भर की वीडियो डली हुई है कि ऐसे ही फालतू की चीज़ें बोल बोल के जो है उसके नोट्स इतने मोटे नोट्स बना लेते हैं, वो किसी काम के नहीं होते। इम्पोर्टेंट बातें जो कि उसके लिए ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए, वही पढ़ो तो बेस्ट रहेगा। फालतू का पढ़ते रहोगे तो इतना माइंड में कैरी नहीं कर पाओगे जितना की ज़रूरत है। तो चलिए अब खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं। 1290 में कैकुबाद को खिलजी डायनेस्टी के पहले संस्थापक जलालुद्दीन को ख़त्म कर दिया। जलालुद्दीन की शुरुआत 1290 में हुई। 1296 तक जलालुद्दीन खिलजी रहा। और जलालुद्दीन खिलजी जो है इसने अपना जो शासन है किलखोरी से स्टार्ट किया। किलखोरी से इसने स्टार्ट किया अपना शासन। और इसने जो है एक मलिक छज्जू द्वारा एक शासन चलाया जा रहा था। मलिक छज्जू द्वारा इसके काल में
वो इसने ख़त्म करवाया था। और उसने जो है मंगोलियों के अटैक को भी रोका था। अब्दुल्ला की हेल्प लेके, अब्दुल्ला की इसने हेल्प ली थी। अब्दुल्ला के अंडर में रख के मंगोलियों का अटैक इसने जो है रुकवाया था और ख़त्म करवाया था। पर मंगोलियों का अटैक ख़त्म नहीं हुआ था, वो आगे जाके फिर से इसके अगले संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी के काल में और ज़्यादा अटैक करते हैं। वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। पर इसने अपने काल में मंगोलियों का अटैक रुकवा दिया था अब्दुल्ला की हेल्प से। और इसने जो है जलालुद्दीन खिलजी बहुत ही नॉर्मल टाइप का आदमी था, ज़्यादा जो है हुड़दंग नहीं करता था ये। जलालुद्दीन खिलजी के काल में इसका जो भांजा है वो काफ़ी तेज़ दिमाग का था, काफ़ी चतुर था। उसने क्या किया, अभी इसके शासनकाल में साउथ में अटैक नहीं हुआ था। इससे पहले खिलजी डायनेस्टी से पहले साउथ में अटैक नहीं होता था। साउथ में इसने देवगिरी में, जो कि यादव किंगडम के अंडर था, वहाँ पे जाकर इसने अटैक कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। और नाम किसका है? जलालुद्दीन खिलजी का, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी का उस टाइम पे काल चल रहा था। और ये सब होने के कारण जलालुद्दीन खिलजी का नाम काफ़ी ख़राब हो रहा था कि इसने जो है देवगिरी पर अटैक करवा दिया यादव किंगडम पे। यादव किंगडम का देवगिरी से बहुत लूट मचा के लाया था अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी इतना जो है तेज दिमाग का और चतुर आदमी था, इसने अपने मामा की ही डेथ कर दी और खुद गद्दी पर बैठ गया। अलाउद्दीन खिलजी की अब शुरुआत होने वाली है। अलाउद्दीन खिलजी जो है 1296 में जलालुद्दीन खिलजी अपने मामा की डेथ करके 1296 में ये खिलजी डायनेस्टी की सेकंड जो है गद्दी उस पर बैठने वाला था अलाउद्दीन खिलजी 1296 में। अलाउद्दीन खिलजी की आपने काफ़ी फेमस मूवी भी देखी होगी, पद्मावत, काफ़ी फेमस रही है। और इसका काफ़ी फ़ायदा भी होता है, लोग इससे बच्चे जो है इस मूवी को देख के काफ़ी सारे क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर लेते हैं, काफ़ी फ़ायदा होता है। अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा, बेस्ट है वो मूवी, काफ़ी कुछ उसके बारे में बताया गया है। अलाउद्दीन खिलजी का काल चला 1296 से लेकर 1316 तक। अलाउद्दीन खिलजी को अली गुरशस्प उसका अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम था। और ये कारा का गवर्नर पहले नियुक्त किया गया था। कारा का गवर्नर, कारा एक जगह का नाम है। और किलखोरी जो है जलालुद्दीन खिलजी से रिलेटेड है और कारा अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जलालुद्दीन खिलजी ने अब्दुल्ला की हेल्प से जो है मंगोलियों के अटैक अपने शासनकाल में रुकवा दिए थे। पर उसके बाद जब जलालुद्दीन खिलजी की डेथ हो गई, मर्डर कर दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, तो इसके मरने के बाद, ख़त्म होने के बाद, मंगोलियों ने सबसे ज़्यादा अटैक जो हुए हैं वो अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुए हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, सबसे ज़्यादा अटैक जो है मंगोलियों के किसके काल में हुए? अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुए। और ये अलाउद्दीन खिलजी जो है, खुद को इसने टाइटल दिया था सिकंदर शाही का, खुद को इसने टाइटल दिया था सिकंदर शाही का। और अमीर खुसरो इसके काल में था, उसने खुद को टाइटल दिया था तोताए हिंद। नोट कर लीजिएगा, तोताए हिंद का अमीर खुसरो ने खुद को टाइटल दिया और सिकंदर शाही का अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को टाइटल दिया। और अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, दिल्ली सल्तनत में ये पहला ऐसा शासक रहा है जिसने कि स्टैंडिंग आर्मी को इस्टेब्लिश किया और ये आर्मी को कैश में पेमेंट देता था। इससे पहले तो आपने जैसे देखा था कि इक़्तास चलता था, इल्तुतमिश के द्वारा इक़्तास में अपने ऑफिसर्स को लैंड जो है सैलरी के रूप में प्रोवाइड की जाती थी। और अब अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी अपनी आर्मी को कैश के रूप में सारी पेमेंट देता था। और अब अलाउद्दीन खिलजी चल रहा है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो 1297 ईडी में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात कैप्चर कर लिया था। गुजरात कैप्चर करने के बाद इसने रायकरण, जो कि गुजरात का उस टाइम पे रूलर चल रहा था, रायकरण का रूलर के अंडर गुजरात था और गुजरात इसने कर लिया था कैप्चर करने के बाद रायकरण की बीवी कमला देवी से भी इसने शादी कर ली। इसने विवाह कर लिया किससे? कमला देवी से। नोट डाउन कर लीजिएगा नाम, कमला देवी।
जो कि रायकरण की बीवी थी, इससे इसने विवाह कर लिया। और इसके बाद 1297 में गुजरात पर कब्जा हो गया इसका। 1300 AD में रणथंभौर पर भी इसने कब्जा कर लिया था, जो कि हमीर देव के अंडर था। रणथंभौर पर 1300 AD में इसने कब्जा किया, जो कि हमीर देव के अंडर था। फिर 1303 AD आ गई आपकी पद्मावत। 1303 AD रतन सिंह के अंडर था चित्तौड़। राजा रतन सिंह के अंडर चित्तौड़ चल रहा था, जिसका रोल शाहिद कपूर ने निभाया है पद्मावत मूवी में। राजा रतन सिंह का चित्तौड़ पर उसका उस टाइम पर रूल चल रहा था। और इसने जो है चित्तौड़ को भी अपने अंडर कर लिया था। चित्तौड़ पर इसने कब्जा कर लिया था अपनी तेज दिमाग से। और एक टाइप का इसने गोरिल्ला वार किया था वहाँ पर चित्तौड़ पर, रतन सिंह के अंडर जो था। और इसने वहाँ पर खिजर खां को गवर्नर अपॉइंट कर दिया। और गवर्नर अपॉइंट करने के बाद खिजर खां ने चित्तौड़ का नाम बदल कर दिया खिजराबाद। यहाँ तक क्लियर है? वीडियो को रिपीट देख लीजिएगा, कोई पीछे प्रॉब्लम हो अपने रिव्यूज़ दे दीजिएगा, कुछ अपने कमेंट में बता दीजिएगा, कुछ मैं प्रॉब्लम कर रहा हूँ, कुछ गलत बोल रहा हूँ। बाकी मैंने काफ़ी जो है एनालाइज करके और काफ़ी जो है किताबों को पढ़ के ये नोट्स बनाए हैं, तो कुछ गलत तो है नहीं। अगर आपको फिर भी जो है मुझसे ज़्यादा नॉलेज है या फिर कुछ पता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसके बाद मलिक काफूर को ऐसा बोला जाता है कि इसने 1000 दिनार में खरीदा था। 1000 दिनारी भी इसको बोला जाता है मलिक काफूर को। और मलिक काफूर ने खुद को मलिक नायब नाम से नाम की उपाधि दी थी। मलिक नायब इसने टाइटल दिया था खुद को मलिक नायब का। और मलिक नायब से भी इसको जाना जाता है। मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी बोला जाता है। और इसने अपने स्पाई सिस्टम, खुफिया सिस्टम जो होता है, स्पाई सिस्टम को बढ़ाने के लिए बरीद और मुनीस को अपॉइंट किया था। और इसने एरियर्स समझते हो, मतलब ब्याज वापस लेने के लिए इसने दीवान मुस्तक राज की संस्था को इस्टेब्लिश किया था। और ये एक पहला ऐसा सुल्तान था जो कि लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता था। लैंड की मेजरमेंट पे बेस था सब कुछ। लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता था, लैंड मेजरमेंट पे बेस था सब कुछ। उसको मेजरमेंट का जो नाम उसने दिया था वो था बिस्वा, BISWA। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लिख सकते हैं। और इसने सबसे पहला जो ऐसा था ये संस्थापक जिसने कि गुड्स का, सामानों का, चीज़ों का जो है प्राइस फिक्स कर दिया था। उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट पे डिपेंड था। और उसका उसने नाम दिया था बार अवार्ड, BARAWARD। और इसने 2 नए टैक्स भी स्टार्ट किए थे, घारी और चारी। घारी जो था हाउस टैक्स था और चारी जो था ग्रेजिंग टैक्स था। घारी हाउस टैक्स, चारी ग्रेजिंग टैक्स। और इसके जो राजवंश में एक मलिक काबुल भी था जो कि ग्रेन मार्केट को कंट्रोल करता था, जो अनाज मंडी को कंट्रोल करता था। और नायक इसके काल में इसने रखे हुए थे कि ग्रेन मर्चेंट थे, मतलब लेन देन संभालते थे सारी इसकी मार्केटिंग का नायक। और मुल्तानी जो थे इसके कपड़ों के व्यापार को संभालते थे, ट्रेडिंग करते थे कपड़ों में मुल्तानीस। और ये अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात है, इसने जो है अपने काल में हॉर्सेस पर भी ब्रांडिंग कर दी थी। क्वालिटी ऑफ हॉर्सेस इसने एनालाइज करवाया और उनकी हॉर्सेस की क्वालिटी के अकॉर्डिंग उन्हें जो है ब्रांडिंग करती, उनको क्वालिटी मेंटेन उनकी करी। और क्वालिटी एनालाइज करने के बाद उन पे दाग निशान उसने करवाया कि कौन से हॉर्स की क्वालिटी कैसी है और कौन से हॉर्स की क्वालिटी कैसी है। उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही सब कुछ उनसे जो है काम लिया जाता था। और इसने दिल्ली में अलाई मीनार बनवाया। अलाई मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाए कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स का गेट माना जाता है अलाई मीनार, जो कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था। और ये इनकम्प्लीट इससे रह गया था,
ये कंप्लीट नहीं हुआ है, आज भी इनकम्प्लीट है, पर जितना भी है उसको आज भी मॉन्यूमेंट माना जाता है। काफ़ी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट उसे माना जाता है अब भी, अलाई मीनार को। और इसके बाद मैं आपको बताऊं कि इसने अली दरवाज़ा भी बनवाया, सिरी फोर्ट बनवाया। अली मीनार मैं आपको बता ही चुका हूँ, अली मीनार, अली दरवाज़ा, सिरी फोर्ट। और इसने पिलर 1000 पिलर बनवाए थे, 1000 सतून इसने बनवाए थे दिल्ली में। 1000 सतून, 1000 पिलर्स का इसने एक पैलेस बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी में, अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसी के साथ अलाउद्दीन खिलजी का मैं एंड करता हूँ। और इसके बाद आता है हमारा मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320 तक मुबारक शाह खिलजी रहा। और इसने खुद को खलीफा का टाइटल दिया था, और खलीफा का टाइटल तो इसने दिया ही दिया। और अल वसीक बिल्ला ये खुद को बोलता था, अल वसीक बिल्ला, इसने खुद को टाइटल दिया था अल वसीक बिल्ला का और खलीफा का। और ये जो है इसके ही अगले संस्थापक द्वारा, खुसरो खां द्वारा इसका कत्ल कर दिया गया था। खुसरो खां खुद गद्दी पर बैठना चाहता था, या फिर अलग कुछ था, ऐसा कुछ किताबों में नहीं डिफाइन किया गया है खुसरो खां ने इसे क्यों मारा। पर खुसरो खां ने इसको मारकर खुद गद्दी पर बैठ गया था मुबारक शाह खिलजी को। आगे खुसरो खान आ गया। खुसरो खान ने ऐसा कुछ नहीं किया जो आपके क्वेश्चनों में या फिर आपके पेपर में ऐसा कुछ आए। कोई एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन खुसरो खान से रिलेटेड नहीं आया है। 1320 में खिलजी डायनेस्टी का अंत हो गया था। खुसरो खां थोड़े टाइम तक रहा, उसको भी गयासुद्दीन तुगलक द्वारा हटा दिया गया था, मार के उसको हटा दिया गया था। खिलजी डायनेस्टी का अंत कर दिया था गयासुद्दीन तुगलक ने। 1290 से 1320 तक जो तो खिलजी डायनेस्टी चली थी उसका तुगलक डायनेस्टी ने एंड कर दिया था। 1320 में तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट हो रही थी। इसको मैं आपसे अब शेयर करता हूँ। हाँ, तो 1320 में गयासुद्दीन तुगलक की शुरुआत हो रही थी। 1320 से 1414 तक तुगलक डायनेस्टी चला है। तो 1320 में पिछला वो ख़त्म हो गया था। खुसरो खां ने जलालुद्दीन खिलजी का जो राज स्टार्ट हुआ था, वो जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी आया। अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुबारक शाह खिलजी आया। मुबारक शाह खिलजी को खुसरो खां द्वारा मार दिया गया 1320 में। 1320 में खुसरो खां को भी मार दिया गया गयासुद्दीन तुगलक द्वारा। अब गयासुद्दीन तुगलक 1320 में स्टार्ट हो रहा है, ये 1414 तक तुगलक डायनेस्टी चलेगा। और गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 तक चला है। चलो गयासुद्दीन तुगलक स्टार्ट करते हैं। 1320 से 1325 तक चला है। ये एक पहला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का और तुगलक डायनेस्टी का, जो कि अपने नाम के पीछे गाजी यूज़ करता था। गाजी एक टर्म होती है, ये अपने नाम के पीछे यूज़ करता था, गाजी। और ये पहला सुल्तान था जिसने कि इरिगेशन वर्क स्टार्ट किया था। इरिगेशन वर्क का इसने स्टार्टिंग करी थी, पहला सुल्तान था ये। और इसका बेटा था जुआना खान मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम है, जो इसका अगला संस्थापक था। जुआना खान इसका बेटा था, और जिसने कि वरंगल को अपने कब्जे में कर लिया था। वरंगल एक जगह का नाम है, उसको इसने जुआना खान ने अपने कब्जे में कर लिया था, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक है। और इसने गयासुद्दीन तुगलक ने अपनी एक कैपिटल बनाई थी तुगलकाबाद, अपने एम्पायर की, अपनी तुगलक डायनेस्टी की इसने एक कैपिटल बनाई। क्या नाम था उसका? तुगलकाबाद। और ये जो है ये एक इमारत के नीचे आकर मर गया था गयासुद्दीन तुगलक 1325 में। ये किसी के द्वारा मारा नहीं गया था, ये एक इमारत के नीचे आकर मर गया था। ये एक नॉर्मल एक्सीडेंट था, उसमें इसकी मौत हो गई थी। फिर उसके बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका नाम मैंने आपको बताया था, जोना खान, जिसने वरंगल पर कब्जा कर रखा था। 1324 से 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक चला, जुआना खान चला। और
ये एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल फिगर रही है सल्तनत हिस्ट्री में, काफ़ी कंट्रोवर्शियल इसने काम किए हैं, तभी जो है इसका काफ़ी जिक्र होता है हमारे दिल्ली सल्तनत में और हिस्ट्री में। इसको जो है एक वाइजेस्ट फूल भी बोला जाता है इस्लामी जो है हिस्ट्री में, इसको एक वाइजेस्ट फूल बोला जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। और इसने जो है अपनी एग्रीकल्चर का जो डिपार्टमेंट है इसको सेपरेट किया था, उसका इसने नाम रखा था दीवान अमीर कोही। दीवान अमीर कोही नाम का इसने एक डिपार्टमेंट चलाया था, जिसमें कि इसने अपनी एग्रीकल्चर को सेपरेट किया था। सारे जो इसकी सल्तनत काल का एग्रीकल्चर था उसको इसने सेपरेट करवा दिया था इस डिपार्टमेंट के थ्रू। दीवान अमीर कोही नाम का इसने डिपार्टमेंट चलाया था। और ये जो है अपने फार्मर्स को, किसानों को, इसके जो काल में फार्मर्स थे उनको लोन भी प्रोवाइड करता था। उसको उस लोन का इसने नाम दिया था सोंदर और तकावी। तकावी और सोंदर नाम के इसने 2 लोन तैयार किए थे जो कि अपने फार्मर्स को देता था। अच्छा, एक आपने इब्न बतूता नाम का एक ट्रैवलर सुना होगा, ये भी इसके काल में ही आया था 1334 में। 1334 में कौन आया? इब्न बतूता, वो इसी के काल में आया था। और बहामनी और विजयनगर साम्राज्य हैं 2, इसके काल में ही वो साम्राज्य जो है बने थे, बहामनी और विजयनगर। और ये ठट्टा में मर गया था। ये ठट्टा नाम की जगह है, वहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक का अंत हो गया था 1351 में। 1351 1324 से 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक चला, फिर उसमें 1351 में ठट्टा में इसकी हो गई डेथ। और जो है इब्न बतूता द्वारा एक सफ़रनामा भी लिखा गया है रहला नाम का, जिसमें कि इंडियन सीन और उस टाइम की हिस्ट्री जो है, उस टाइम का काल जो इंडिया के सीन्स हैं वो इसमें लिखे गए हैं सफ़रनामा में। रहला नाम का सफ़रनामा इसमें लिखा है। इसके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक। ये भी एक काफ़ी फेमस कैरेक्टर है तुगलक डायनेस्टी का। ये फिरोज शाह तुगलक इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आया। ये 1351 से 1414 AD तक तुगलक डायनेस्टी की इसने चलाया, और 1414 तक जो है तुगलक डायनेस्टी चलती रही स्मूथली। इसने जो है काफ़ी फेमस जो काम किए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। 1200 गार्डन इसने ग्रेप्स के दिल्ली में इस्टेब्लिश करवाए थे। और इसने एक दारुल शफा नाम की एक डिपार्टमेंट बनवाया था, जो कि मैरिज ब्यूरो और फ्री हॉस्पिटल से रिलेटेड था। ये इसने दारुल शफा लिख लीजिएगा, ये इसने बनवाया था, मैरिज ब्यूरो से रिलेटेड और फ्री हॉस्पिटल से रिलेटेड है। एक शर्ब नाम का इसने टैक्स शुरू करवाया था, जो कि 1/10 इरिगेशन टैक्स था, शर्ब। और एक और इसके काल में काफ़ी फेमस बात हुई थी। 1365 में इसने एक नागरकोट कैंपेन हुआ था जो कि सक्सेसफुल रहा था। इसने उसमें 1300 संस्कृत जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी उसको इसने ज्वालामुखी टेम्पल से जो है चुरा लिया था। एक टाइप का चुराना ही हुआ, जब टेम्पल से निकाल लिया उसने तो वो इसने निकलवा के उसको ट्रांसलेट करवाया पर्शियन में, और उसको उसने नाम दिया दलाई फिरोज शाही। 1300 संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट्स उसने ज्वालामुखी टेम्पल से निकलवा लिए थे नागरकोट कैंपेन के द्वारा, और उसका उसने नाम दिया दलाई फिरोज शाही। ये सब कन्वर्ट और ट्रांसलेट किया गया था अजीज़ुद्दीन खान द्वारा। अजीज़ुद्दीन खान ने इसको दलाई फिरोज शाह में कन्वर्ट किया, उसको नाम दिया दलाई फिरोज शाही। पर्शियन में 1300 मैन्यूस्क्रिप्ट्स संस्कृत के कन्वर्ट हो गए थे। और फिरोज शाह तुगलक ने 23 टैक्सेस ख़त्म करवा दिए थे। 23 टैक्स इसने ख़त्म करवा दिए थे। ओनली 4 टैक्स इसके वहाँ पे चलते थे, जजिया, खम्स, ज़कत और खराइज। पहला खराइज, खम्स, ज़कत और जजिया, ये 4 टैक्स चलते थे। कर्ज जो है 1/10 प्रोडक्शन का टैक्स ज़्यादा था, और ज़कत जो है पुअर मुस्लिम्स के लिए आर्म्स प्रोवाइड करते थे वो, और जजिया नॉन मुस्लिम्स पे टैक्स होता था, और खम्स जो है 1/5
ऑफ स्पॉइल्स ऑफ वार, जो कि इनके वार्स वगैरह होते थे उसमें जो भी नुकसान होता था उसका 1/5 टैक्स ये अपने वहाँ से डायनेस्टी से वसूलता था। और इसके काल में इसने तोपरा और मेरठ के जो पिलर्स हैं अशोक द्वारा जो बनाए थे गए थे, वो ये दिल्ली में उनको उसने बनवाया था, दिल्ली में ही लेके आया था उन्हें तोपरा और मेरठ के पिलर्स को, अशोक के जो पिलर्स थे। और इसने एक दीवाने खैरत भी शुरू करवाया था, जो कि एक चैरिटी ब्यूरो था, चैरिटी ब्यूरो दीवाने खैरत, ये फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। और इसके पास जो है 1,80,000 स्लेव्स थे, गुलाम थे, उसके लिए इसने दीवाने बंदगान भी बनवाया था। दीवाने बंदगान इसने 1,80,000 अपने गुलामों के लिए बनवाया था, जहाँ पे वो अपना सारा काम वगैरह करते थे, इसके स्लेव्स वगैरह। और इसने कुछ नए सिक्के भी चलवाए थे। पहला था आधा, आधा होता है आधा जिताल। जिताल मैंने आपको बताया था पहले कि जिताल जो है उससे सिल्वर का था, सिल्वर का था टनका, और जिताल का था कॉपर, कॉपर का था जिताल, ठीक है। और आधा जिताल आधा। और एक बिक नाम का इसने कॉइन चलाया था, वो था 1/4 जिताल। शशगणी नाम का कॉइन चलाया था, वो थे 6 जिताल। अष्टगनी नाम के कॉइन चलाए थे, वो थे 8 जिताल। फिर एक और बात मैं आपको बताऊं कि इसने फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाह मदरसी भी स्टार्ट करवाए थे अपने काल में। और इसने कुतुब मीनार को रिपेयर भी करवाया था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया था, उसको उसने रिपेयर करवाया था, जो कि लाइटनिंग के कारण कुतुब मीनार की जो खूबसूरती है वो लाइट होती जा रही थी, लाइटिंग के कारण इसने जो है कुतुब मीनार को रिपेयर करवाया था। इसके काल में एक चीफ आर्किटेक्ट हुआ करता था गाजी शना नाम का, गाजी शना, जिसने जो है इसके काल में आर्किटेक्ट वगैरह किया करता था, उसका चीफ था ये। और इसने एक बुक भी लिखी थी फिरोज शाह तुगलक ने, फोतुवत ई फिरोज शाही। इसके ये इसकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है, फोतुवत ई फिरोज शाही, ये इसने खुद लिखी थी। और तैमूर नाम का एक इन्वेडेड, आपने सुना होगा, तैमूर तैमूर ने दिल्ली पर 1398 में इन्वेड किया, आक्रमण किया, फिरोज शाह तुगलक के ही काल में ये सब कुछ उसने किया था तैमूर ने। काफ़ी फेमस है, सुना होगा आपने नाम इसका। तो गाइस मैं ये सब आपको बताते हुए हमने आज काफ़ी कुछ कवर किया है। तुगलक डायनेस्टी हमने पूरा कवर कर लिया है। साथ साथ ये 1414 में ख़त्म हो गया था। अब इसके बाद जो है सैयद डायनेस्टी की स्टार्ट होती है 1414 में। तो इसको मैं अगले लेक्चर में आपके साथ शेयर करूँगा। और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको डेली हैंड रिटन नोट्स चाहिए, वहाँ पे डेली हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, स्टडी फॉर एसएससी, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और अपना रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और इसको आगे शेयर भी करते रहिए ताकि अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में नॉलेज हो। थैंक यू।